नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। आज मैं मित्रों आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कुल देवी या फिर कुल देवता का साधना। क्योंकि जो आज मैं साधना लेकर आया हूँ, तंत्र क्षेत्र में जो व्यक्ति रहना चाहते हैं, अपना अस्तित्व जमाए रखना चाहते हैं, अपना जो प्रभाव है बनाए रखना चाहते हैं कि हाँ तंत्र के क्षेत्र में भी मेरा भी कुछ आगे नाम हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो चरण होता है, प्रथम चरण किसी भी तांत्रिक का, वो होता है कुल देवी या फिर कुल देवता का साधना। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये व्यक्ति साधना कर लेता है, तो उसके बाद अगर कोई भी बाहरी साधना करता है, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो होते हैं 3 किस्म के। देखिए 3 किस्म नहीं बोलिए, 2 किस्म बोलिए, क्योंकि देखिए सबसे होता है घर के जो भीतर परिवार के जैसे अपने कुल देवी देवता होते हैं, वो हो गए भीतरी शक्ति। ठीक है, अब आपके घर परिवार के वो शक्ति होते हैं। और जो बाहरी, अब जैसे कि आपके वो कुल देवी देवता हो गए, ठीक है, और बाहरी जो होते हैं जैसे कि इष्ट हो गए। इष्ट आप किसी को, अब जिसको मानते हैं, आप भगवान शिव को मानते हो या फिर काली माँ को मानते हैं, चंडी माता को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो वो हो जाते हैं बाहरी शक्ति। ठीक है, तो ये 2 किस्म के शक्ति होते हैं। लेकिन जो आपके कुल देवी देवता होते हैं वो आपके एक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, और उनकी जो आप उन्हीं के कुल होने के कारण क्या होता है कि उनकी जो शक्तियाँ होती हैं आपके अंदर होती हैं। ठीक है, और जब उनकी आप साधना, आराधना, ध्यान, पूजा पाठ, जाप करते हैं, तो क्या होता है, वो लोग जागृत होते हैं। और इनके माध्यम से क्या होता है कि जब आप कुल देवी या फिर कुल देवता का जब साधना करते हैं, तो आपके माध्यम से पूरा परिवार का कृपा होता है। ठीक है, पूरा परिवार के ऊपर कृपा, आप पर जो कृपा होगा सो होगा ही। ठीक है, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगा ही होगा। लेकिन आपके माध्यम से, आपके पूजा पाठ के कारण आपके पूरे परिवार, समस्त परिवार का भी कृपा होगा। जितना भी काम धंधा बंदी हो, वो पूरा शुरू हो जाएगा। जो भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो, मतलब जितना भी कुछ हो, सब खुल जाता है। लेकिन वहीं जो तंत्र क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अपना अस्तित्व, तो उनके ये कुल देवी देवता का, अपना घर का देवी देवता का कृपा आशीर्वाद होना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब इनकी कृपा नहीं होगा, अगर ये आपसे रुष्ट हो गए, तो बाहरी शक्ति आप चाहे जितना भी सिद्धि साधना कर लो, क्योंकि बाहरी शक्ति आप जितना भी बड़ा शक्ति हो उसको सिद्ध करेंगे, तो उस शक्ति को सिर्फ आपसे मतलब होता है। ठीक है, और जब आप सिद्धि साधना करेंगे तो वो आपके घर के कुल देवी देवता उस बाहरी शक्ति को आपके साथ घर में प्रवेश होने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, और जो देवता होते हैं उन लोगों को क्या होता है कि एक देवता दूसरे देवता का आदर सम्मान सत्कार करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण वो भी आपका सहयोग, बाहरी शक्ति भी आपका सहयोग छोड़ देगी। ठीक है, तो इसीलिए इतना महत्व दिया जाता है तंत्र क्षेत्र में, या फिर घर के कुल खानदान की वृद्धि में, समृद्धि में, उन्नति में, प्रगति में कुल देवी देवता का सबसे प्रथम आशीर्वाद कृपा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज सोचा कि कुल देवी देवता की साधना में बता दूं, जो कि अगले जो दशहरा नवरात्रि आ रहा है, उसमें आप सभी साधक साधिकाएं या फिर जो सर्वसाधारण व्यक्ति हैं, जो अपने घर के परिवार के सुख शांति चाहते हैं, कोई बड़ा रोग का निवारण करना चाहते हैं, या फिर घर में सुख समृद्धि शांति पाना चाहते हैं, तो वो सर्वसाधारण व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, और कोई अगर तांत्रिक, अघोरी, जो कोई भी हो, अगर तंत्र क्षेत्र में अपना आगे कदम बढ़ाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, तो कुल देवी देवता का साधना एकदम आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे जानने से पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों को, अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों को मिलता रहे। और कोई साधक साधिका या फिर कोई व्यक्ति अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार फर्स्ट विजिट कर रहा है, तो मेरे चैनल में काफ़ी सारे तंत्र मंत्र साधना ज्ञान दिया गया है। वहाँ पे बाकी भी साधना आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। वो भी ग्रामीण मंत्र तंत्र सब कुछ दिया है, विधि विधान सब सहित, पूर्ण विधि विधान और मंत्र सहित दिया गया है। ठीक है, तो चलिए विधि विधान बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साधना चलेगा 21 दिनों का चलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप नवरात्रि में करते हैं, नवरात्रि या फिर दशहरे में करते हैं, तो ये साधना आपकी 11 दिनों तक चलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको एक लाल आसन लेना होगा और
जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, घट स्थापना जो जिस दिन होता है, उसी दिन से आपको साधना शुरू करना है और 11 दिनों तक आपको करना है। ठीक है, तो आपको एक लाल आसन लेना है, ठीक है, कपूर लेना है और भोग। अब भोग में बहुत, अब किस देवी देवता को आप लोग पूछते हैं उसी अनुसार उनको पूजा पाठ देना है। ठीक है, काफ़ी सारे व्यक्ति के घर में गोगा जहार भी पूजा जाता है, पूजे जाते हैं। माता शीतला भवानी पूजी जाती हैं, ब्रह्म भगवती पूजी जाती हैं, ब्रह्म हनुमान जी महाराज पूजे जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे देवी देवता पूजे जाते हैं। तो उन लोगों को क्या भोग लगता है उसी प्रकार से भोग चढ़ाएं। अगर आपको उनको भोग मालूम नहीं है तो आप क्या करिए कि आप लौंग, 2 लौंग और 1 बतासे का भोग लगाइए, या फिर 5 पूड़ी और थोड़ा सा खीर का आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पुए होते हैं, ठीक है, 5 मीठे पुए आपको क्या करना है, भोग में उन लोगों को कुल देवी या फिर जिसके घर में कुल देवी हो उसके घर में, अब किसकी साधना आप करना चाहते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि किसी घर में देखा जाता है कि किसी के घर में मात्र कुल देवी की पूजा होती है, तो किसी के घर में मात्र कुल देवता का पूजा होता है, और किसी व्यक्ति के घर में कुल देवी या फिर कुल देवता दोनों को साथ ही पूजा जाता है। ठीक है, तो आपके घर में अब कैसे है आप समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर आपके घर में दोनों है, कुल देवी देवता दोनों है, तो किसी एक की साधना करिए, कुल देवी की साधना कर लीजिए, सबसे परफेक्ट रहेगा। तो कुल देवी की ही मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, भोग रखना है। अब आपके सामर्थ्य अनुसार भोग रखना है। अगर आप लड्डू रख रहे हैं तो 5 लड्डू रख दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कपूर जलाना है। ठीक है, कपूर जलाकर आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद कपूर जला दीजिए। और अब अगर आपने बतासे भोग में दिए हैं तो क्या करिए, थोड़ा सा बतासे में से तोड़कर उस अग्नि में डाल दीजिए, जो कपूर आपने जलाया उसी में डाल दीजिए। या फिर पुए अगर आपने रखे हुए हैं तो हर एक पुए में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर उस कपूर के ऊपर भोग स्वरूप दे दीजिए। और माता के नाम पर, ठीक है, जो आपकी कुल देवी हैं उन्हीं के नाम लेते हुए आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, और उनसे जो भी आपकी मनोकामना इच्छा पूर्ण है, अगर आप उनके सवारी चाहते हैं अपने शरीर के ऊपर तो सवारी की इच्छा रखिए। ठीक है, अगर घर के कुल शांति समृद्धि के बारे में इच्छा रखते हैं तो वो एक माता के सामने प्रस्तुत करिए अपनी इच्छा को, मतलब जो भी इच्छा है आप प्रस्तुत करिए। ठीक है, या फिर उनके माध्यम से आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, हे कुल देवी माँ, मैं ये अमुक कार्य कर रहा हूँ और अमुक क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप अपना आशीर्वाद कृपा हर हमेशा के लिए मेरे ऊपर बनाए रखें और अपना दर्शन दें। ठीक है, इतना बोलकर आपको शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है और अगरबत्ती बाल देना है। और उसके बाद आपको कपूर को जलाकर उसके ऊपर भोग रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, शुद्ध गिलास में गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर आपको थोड़े से उसी अग्नि के ऊपर छींटे मार देने हैं। ठीक है, मार देने के बाद आपको क्या करना है, आपको मंत्र को, और ये जो भोग लगेगा सिर्फ सुबह लगेगा, शाम को नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको 5 माला सुबह और शाम को करना है। तो जब आप सुबह भोग देंगे तो आपको शाम को भोग नहीं देना होगा। ठीक है, अगर आप शाम को भोग देते हैं तो आपको डेली शाम को ही भोग देना होता है, सुबह नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहता है कि सुबह सुबह आप भोग दीजिए। ठीक है, और दोनों टाइम आप मंत्र का 5-5 माला रुद्राक्ष की माला से या फिर लाल मूंगे की माला से, सबसे परफेक्ट रहेगा दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से जाप करिए आप। ठीक है, तो मंत्र ध्यान सुन लीजिए। मंत्र बहुत छोटा सा है, ओम मम कुल देवी भ्यो नमः। मंत्र के बार और ध्यान से सुनिए, ओम मम कुल देवी भ्यो नमः। और अगर आप कुल देवता का करना चाहते हैं, ये जो मैंने मंत्र बताया ये कुल देवी का था, अगर आप कुल देवता का करना चाहते हैं तो मंत्र ऐसा ही होगा, सिर्फ उसमें हो जाएगा ओम मम कुल देवे भ्यो नमः, ओम मम कुल देवे भ्यो नमः। या फिर आप सिंपली ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम कुल देव्यै नमः, ओम ह्रीम क्लीम कुल देव्यै नमः। ये मंत्र का आप सिंपली जाप कर सकते हैं, बहुत ही प्रचंड प्रभाव दिखेगा। और जो कुल देवी या फिर कुल देवता हैं उनका क्या होगा, स्वप्न में दर्शन होगा आपको। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं देते हैं, स्वप्न के माध्यम से देंगे। और अगर आपके कुल देवी देवता के बारे में नहीं मालूम है तो वो खुद स्वप्न के माध्यम में आके आपको दर्शन देंगे और बताएंगे कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा पूजा ये है, ऐसा करना तुम। ठीक है, ऐसा बता देंगे कुल देवी देवता स्वप्न में आकर। और उसके बाद आपका जो भी कार्य है, अगर आप सवारी का इच्छा रखे हुए हैं
तो 7वें या 8वें दिन इस क्रिया से सवारी आ जाता है। और इस साधना में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचर्य अवश्य पालना करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव।